बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब की जो है वो तलाश जारी है और वो काफ़ी दिनों से लापता हैं और लगता है कि अब तलाश गुमशुदा का इश्तिहार भी देना पड़ेगा। और इसी तरह पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा पंजाब एक काफ़ी अरसे से चीफ सेक्रेटरी के बगैर चल रहा है। और इसके अलावा नाजरीन, हम आपको आज इसके इनसे हटकर हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि आज पंजाब में यानी लाहौर में इमरान खान ने कुछ अपने चहीते और मनपसंद ऐसे सहाफ़ियों के साथ आज इमरान खान ने जो बातचीत की है उसमें बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। यानी ऐसे इंकशाफात के जो एक साबिक वज़ीर आज़म या किसी भी साबिक सरबराह के मुंह से हमने आज तक नहीं सुने, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का क्यों ना हो। इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे कि आखिर लंदन में कौन सी खिचड़ी पक रही है और आखिर इस खिचड़ी को पकने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और दूसरी बात यह कि नाजरीन, जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर के करीब जाता जा रहा है, इमरान खान का दिमाग सुन्न होता जा रहा है। और ये इमरान खान के दिमाग के सुनपन का ही नतीजा है कि अब वो राज उगलना शुरू कर रहे हैं जो किसी रियासत के साबिक सरबराह को इस तरह नहीं करने चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, हम आज बात करेंगे कि आज सदर ममलकत आरिफ अलवी ने फिर एक मरतबा एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ हैरानकुन बातें की हैं। और वो हैरानकुन अवाम के लिए तो है ही हैं, लेकिन उनका जो कुछ हिस्सा है वो इमरान खान के लिए, खुद के लिए भी शायद किसी हद तक परेशान कुन है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंजाब जो है वो इस वक्त बगैर वजीर आला और बगैर चीफ सेक्रेटरी के चल रहा है। अब लग तो ये रहा है कि पंजाब के अवाम को वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से कोई तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। अब जैसा कि पंजाब जो है वो इस वक्त वफाक के से तसादुम में है, तो इसलिए वफाक भी कोई किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ताहम इस वक्त पंजाब में निगरान वजीर आला के तौर पर खुद इमरान खान सरगर्म है और वो इस हद तक सरगर्म है कि वो काबीना के इजलास भी बुला रहे हैं, वज़रा से भी मिल रहे हैं, उनके मसाइल भी सुन रहे हैं, उन पर अहकामात भी जारी कर रहे हैं। और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त जो वजीर अपना इमरान खान है, जो साबिक वजीर आज़म थे, अब शायद इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब बने हुए हैं। तो नाजरीन, आखिर परवेज इलाही इतने टाइम तक लंदन में क्यों हैं और पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसको आखिर प्रोरोग क्यों नहीं किया जा रहा, ये इंतहाई अहम सवाल है। क्योंकि इजलास का प्रोरोग होना जो है वो इस चीज़ का उस वक्त ही होगा जब ये तय हो चुका होगा कि अब या तो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या तो फिर जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो कभी अपना असम्बली को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहें। तो जब तक इस तरह नहीं होता तब तक पंजाब असम्बली चलती ही रहेगी, यानी उसका जो इजलास है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो या ना हो, चाहे फिर अहम वज़रा इस्तीफा दे रहे हों न दे रहे हों, अरकान पार्लियामेंट आ रहे हों ना आ रहे हों, क्योंकि स्पीकर तो इस वक्त उन्हीं का है और कोरम पूरा है या नहीं है इस चीज़ से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। बस सरोकार है तो इस चीज़ से है कि असम्बली का इजलास प्रोरोग नहीं होना चाहिए। यानी ये शो करना है कि बिजनेस अपना असम्बली के पास बहुत बिजनेस है और बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारी कानून साजी करनी है और बहुत सारे प्रिविलेज मोशंस पड़े हुए हैं और बहुत सारे एडजमेंट मोशंस पड़े हुए हैं और प्राइवेट मेंबर्स डे के हवाले से बहुत सारा बिजनेस पड़ा हुआ है जो हमको निपटाना है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट है और इमरान खान इस वक्त, जैसा कि मैंने कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब लगे हुए हैं, तो उन्हीं के उस पर सब कुछ चल रहा है। तो इसके नाजरीन, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि आखिर लंदन में खिचड़ी कौन सी पक रही है और वो खिचड़ी पकने का नाम क्यों नहीं ले रही। क्या जो शुरू में हम सुनते थे खिचड़ी है, क्या वो पुलाव बन गई है या पुलाव से भी अब कोई बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनने जा रही है। तो बहरहाल कुछ तो होने जा रहा है, कोई चीज़ है कि मतलब कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। क्योंकि इस वक्त परवेज इलाही भी लंदन में है, अलीम खान साहब भी लंदन में है, ओन चौधरी भी लंदन में है, मरियम नवाज भी लंदन में है,
नवाज शरीफ भी लंदन में है और एक मुशावरत चल रही है। कुछ मुशावरत कुछ दफातर में हो रही है, कुछ मुशावरत कुछ फार्म हाउसेस या कुछ ऐसे मकामात पर हो रही है जहां कोई मीडिया या कोई सहाफ़ी या कोई ऐसा शख्स इसको न देख सकता हो। तो ऐसे मामला तो वहां पर अभी चल रहे हैं, लेकिन आखिर वजारत आला की जो हुमा है वो किसके सर पे बैठेगी? परवेज इलाही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ताहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही ने शायद चौधरी शुजात से भी रब्ता किया है और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है। ताकि इसी तरह जो गुज़िश्ता रोज़ अपना काफ लीग की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई, यानी चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में बहुत सारे अमूर जो है उनको हतमी शक्ल दी गई। इसलिए भी हतमी शक्ल दी गई कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है यहाँ ग्राउंड हो रहा है और यहाँ के जो मामलात हैं वो शहबाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं और उधर चौधरी शुजात इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। अब यहीं पे ये फैसला होना है कि आखिर परवेज इलाही को वजारत आला पे कंटिन्यू रखना है, यानी यहाँ से पीटीआई से छोड़ के उसको पीडीएम का उम्मीदवार बनाना है या फिर उसको इसी तरह ही कंटिन्यू करवाना है। तो नाजरीन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुशावरत चल रही है। अब इस वक्त ऐसा लगने लगा है कि जैसे खिचड़ी पक गई है अब और मामला जो हैं वो किसी एक तरफ जा रहे हैं और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि शायद परवेज इलाही को जो वजारत आला है शायद वो तो उसको ना मिले या फिर शायद उसको स्पीकर ही बना दिया जाए, यानी जिस तनख्वाह पे काम कर रहा था उसी तनख्वाह पे वापस भेज दिया जाए। ताहम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मामला है वो ये है कि नंबर गेम किसके पास है। तो नाजरीन, जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई थी अलीम खान की, ओन चौधरी की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो वहाँ उनको पूरा नंबर गेम समझा दिया गया कि पूरा नंबर गेम हमारे फेवर में है और हम जिस वक्त चाहें पंजाब असेंबली को यानी पीटीआई हुकूमत को घर भेज सकते हैं और ये कोई अब इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पीटीआई के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। पीटीआई अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है। पीटीआई के जिन ग्रुप्स को ज़बरदस्ती लाकर पीटीआई में बिठा दिया गया था, अब वो जो ग्रुप्स हैं वो इमरान खान की जो डिक्टेटरशिप और जो उसका हिटलर वाला जो अंदाज है या जो एक जारहाना और एक मतलब एक ऐसा अंदाज कि जिसमें वो डोमिनेंट ही रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी की डोमिनेंसी नहीं चाहते क्योंकि वो अपने कबाइल के अपने इलाकों के सरदार हैं और वहाँ के बड़े हैं और कई कबाइल उनके पीछे होते हैं। तो वो एक शख्स की या फर्द वाहिद की डोमिनेंसी बराबरी की बुनियाद पे तो वो चल सकते हैं लेकिन किसी को डोमिनेंट नहीं होने दे सकते। तो बहरहाल इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल जो है, लंदन में जो खिचड़ी पक रही है उसमें अब देखना ये है कि क्योंकि जो भी कुछ होना है वो रवां हफ्ते ही होना है। तो नवंबर जैसे जैसे करीब आता जा रहा है और अक्टूबर जैसे जैसे नवंबर के करीब जाता जा रहा है तो इमरान खान की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। इस हद तक ख़राब होती जा रही है कि इमरान खान ने वो राज भी उगलना शुरू कर दिए हैं जो एक रियासत के साबिक सरबराह को नहीं करने चाहिए क्योंकि वो इसी का हलफ उठाता है। नाज़रीन, जिस तरह आज लाहौर में सहाफ़ियों से इमरान खान ने बातचीत की और इमरान खान ने उसमें आज बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया कि येस आई वाज सिलेक्टेड। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके लिए टर्म यूज़ की थी सिलेक्टेड की, तो आज इसने खुद जो है वो कंफर्म किया उसको कि येस आई वाज सिलेक्टेड। मैं सिलेक्टेड था, मैं डमी था, मेरी तस्वीर थी, मुझे कुछ पता नहीं होता था कि कौन सी फ़ाइल कहाँ आ रही है, किस फाइल पे दस्तखत करने हैं और क्या करना है। मुझे सिर्फ ये आता था कि यहाँ दस्तखत कर दें और मैं कर देता था। उन्होंने कहा है कि पनामा पेपर्स का जो मामला था उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है और मेरी वजह से नवाज शरीफ को सज़ा नहीं हुई। ताहम उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि अदलिया से ये फैसला 2 ब्रिगेडियर्स ने लिया है। यानी हैरानकुन बात है कि अदलिया से जो फैसला था वो 2 ब्रिगेडियर्स ने लिया। और इस तरह की, क्योंकि ऑफ कैमरा बातचीत थी और एक निजी महफिल थी, तो इस तरह की वहाँ पर बहुत सारी बातें की गई। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट
जिस तरह मौजूदा हुकूमत को है, या फिर जिस तरह जो आर्मी की सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आपस में होती हैं, इस तरह अगर मुझे सपोर्ट हासिल होती तो मैं शेरशाह सूरी से भी बहुत आगे चला जाता। भाई तू शेरशाह सूरी को छोड़, तो इमरान खान भी बन नहीं सका, क्योंकि तेरी फितरत में ही चीटिंग है। तू क्रिकेट से तुमने चीटिंग शुरू की, तुमने क्रिकेट से बॉल टेम्परिंग शुरू की, और सारे सिलसिले तेरे वहीं से चल रहे हैं। और आज भी तू टेम्परिंग कर रहा है। आज भी जब भी तेरा कोई क्राइम जाहिर होने लगता है तो तू पहले बयानिया बनाना शुरू करता है, गंदी गंदी वीडियोस मेरी आ रही हैं, मेरा ये हो रहा है, और ये इस टेक्नोलॉजी के साथ ये यूं हो रहा है। तो भाई सीधी बात कर दे, इतनी तुम में हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि जिस शख्स में इतनी हिम्मत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्क के दिफाई इदारे या पाक फौज को जिस तरह गालम गलोच करता है, जिस तरह उनको बुरा भला कहता है, जिस तरह उनकी हुब्बुल वतनी को दागदार करता है, जिस तरह उनको गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक और इस तरह के अलकाबात से नवाजता है, तुम में इतनी तो इखलाकी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम कह दो कि हाँ मैंने ये जुर्म किए हैं, हाँ मैं इन इखलाकी जराइम में मुलविस हूँ, हाँ मैंने ये इस तरह के जराइम किए हैं और इस तरह की वीडियोस आ सकती हैं। तो फिर समझेंगे कि तुम बहुत बड़े ऑनेस्ट, बहुत बड़े ईमानदार और तुम बहुत बहादुर इंसान हो, और वाकई में तुम कप्तान हो और तुम सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। लेकिन इस वक्त देख के ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सिचुएशन को हैंडल करना जानते भी हो। इस वक्त तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन को ख़राब करना जानते हो और आप उस सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाना जानते हो, और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है। तो नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान के मामला से हम हटकर बात करें, तो दूसरा जो मामला है सदर आरिफ अलवी साहब का, तो वो भी इमरान खान से रिलेटेड भी है भी और नहीं भी है, और कुछ हद तक इमरान खान को शायद फिर तकलीफ उठे और फिर शायद वो सदर ममलकत आरिफ अलवी को फ़ोन करें और फिर शायद उन्हें खरी खोटी सुनाएं। मैं कुछ मज़ीद अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि फिर शायद उनको खरी खोटी सुनाएं और शायद फिर उन्हें वजाहत जो है वो पेश करनी पड़े। नाज़रीन, आज जो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि नए आर्मी चीफ के लिए आइन में मुशावरत लाजमी नहीं है। मतलब ये लाजमी नहीं है कि मुशावरत की जाए। सिंपल सी बात है कि GHQ से जो फाइल आएगी वो वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म जिसको ओके करके फाइल मेरे पास भेजेंगे मैं उसी पे दस्तखत करूँगा। नाज़रीन, मतलब जब सदर जो सुप्रीम कमांडर हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कैसे होनी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और किस तरह क्या है, और उसका प्रोसीजर क्या लिखा गया है, यहाँ तक के हलफ तक लिखे हैं, शायद इसने अल्लाह के बंदे ने पढ़ा हो। तो उसके बाद तो कम से कम इमरान खान को ज़बरदस्ती इस मामले में घुसकर और प्रेशर डेवलप करने की और तकसीम पैदा करने की, नफ़रतें पैदा करने की, मुल्क में आग भड़काने की ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो अपना सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने जो असेंबली डिज़ॉल्व की थी अप्रैल में, जिस तरह मुझे जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जैसे लेटर आया, मैंने असेंबली को डिज़ॉल्व करके कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही मैंने इमरान खान को निगरान वज़ीर आज़म तैनात करके कुछ गलत किया है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि मुझ पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है या मैंने आइन से कोई इनहराफ किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहकर जो भी इक़दाम किए हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहकर किए हैं, और यही वजह है कि जो नेप ऑर्डिनेंस आया था तो उस पर मैंने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं फाइल को नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर काम करता हूं। तो नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि जब ऐवान सदर में बैठकर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, तो फिर मेरा मुआवजा कोई क्यों कर सकता है और मेरा मुआवजा कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन, अपना सदर ममलकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने कहा कि ताहम अगर एक बाहमी मुशावरत हो जाए और एक इत्तफाक राय पैदा हो जाए जिसमें किसी को एतराज़ ना हो, तो फिर इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ताहम उन्होंने एक बार फिर दोहराया
कि मैंने जो पहले वाले इंटरव्यू में जो चीज़ें मैंने कही थी उनमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं आज भी इस चीज़ का कायल हूँ कि वो जो बयानिया अपना जो साइफर था उसमें साजिश का अंसर जो था वो मौजूद था, तो इसलिए मैंने चीफ जस्टिस को भेजा था ताकि वो उसकी तहकीकात करा लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से जो फाइल थी मेरे खिलाफ वो इमरान खान साहब की तरफ से आई थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट भेज दी थी और मैंने अपने तौर पे कुछ भी नहीं किया था। तो नाजरीन, एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि जो है वो शहबाज शरीफ ने उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से अगर शहबाज शरीफ लंदन जाकर मुशावरत कर सकते हैं तो फिर जो यहाँ इदारे हैं यहाँ अगर हम आपस में बैठकर मुशावरत कर लें और एक इत्तेफाक राय पैदा करें तो इसमें कौन सी बुरी बात है। भले शहबाज शरीफ ने भी तो लंदन में जाके अपने भाई से मुशावरत की है और मजीद उसके हवाले से क्या है मैं वो नहीं कह रहा, ताहम उन्होंने कहा कि लंदन जाकर भी तो मुशावरत की है ना। क्या इस वक्त इमरान अपना नवाज शरीफ जो है क्या वो हुकूमत का हिस्सा है? लेकिन फिर भी मुशावरत की गई, तो अगर बाहमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है। तो उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कही। उन्होंने कहा कि असेंबली तहलील करने का जो मेरा अमल था वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन था और मुझे जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा मैंने उसी तरह किया और मैंने असेंबली को तहलील करने का जो फैसला किया वो मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। और उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर हालात को एक सियासी जो है वो नज़्म व ज़ब्त पैदा करना है और अगर सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है तो फिर इस वक्त भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि असेंबली तहलील की जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, मतलब इस वक्त जो सदर मुमलकत हैं उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि आइन में मुशावरत का कोई प्रोविजन नहीं है। आइन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का जो प्रोविजन है वो सीधा सीधा है और उन्होंने सीधा कह दिया कि आर्टिकल 6 का इतलाक मुझ पर नहीं होता क्योंकि मैंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने ये भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैंने असेंबली तहलील करने का जो एक लिया जो कदम उठाया वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो इसलिए मुझ पर आर्टिकल 6 लगता है ना ही मेरे खिलाफ कोई इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन है वो बहुत एक भयानक रुख अख्तियार करती जा रही है और इस वक्त आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के बाद एक सोशल मीडिया पे तूफान सा बरपा है और हर मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हर अपना जो यूट्यूब जो समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स जो यूज़ करता है और जो भी जो है वो ट्विटर यूज़ करता है और जो भी यूट्यूब पे व्लॉगर्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने आप में एक अदालत लगाई हुई है और हर कोई अपने अपनी तरफ से सबूत पेश कर रहा है, कोई एविडेंस पेश कर रहा है, कोई जो है वो किसी को पेश कर रहा है, कोई किसको पेश कर रहा है, तो कोई जो है वो FIA के साबिक प्रोसिक्यूटर को पेश कर रहा है, तो कोई क्या सबूत पेश कर रहा है। मतलब एक अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हो गई है सोशल मीडिया पे और पता नहीं ये मामला, माफ़ कीजिएगा, पता नहीं ये मामला कहाँ पर थमेगा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे अब समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं अब वही अदालतों का काम करेंगी और अब उन्हीं पर सज़ाएं भी सुनाई जाएंगी और जो सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं उन पर अपीलों की समाअत भी वहीं पर ही होगी। तो बहरहाल जो भी चीज़ें हैं वो हैं। तो आखिर में हम बात वहीं पर आके रुकती है कि लॉन्ग मार्च आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब इमरान खान ने अपने दिल के और बिल्कुल आखिरी तहखाने में रख के, और उसके अंदर एक लाकर है, उस लाकर के अंदर एक लाकर है और उस लाकर के फिर अंदर भी एक लाकर है और उस लाकर के अंदर एक सोने की एक छोटी सी बनी हुई है और उसके अंदर उन्होंने वो राज रख के फिर उसको ताला लगा दिया है और फिर ताले पे ताला, चाबी पे चाबी, ताले पे ताला, चाबी पे चाबी। तो हम आज भी इमरान खान ने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा और 5,000 रुपये में फॉरेन फंडिंग केस में ज़मानत भी हासिल की, बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि हैरत की बात यह है कि जो जिस अदालत, मतलब सीधी बात करता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ ये ज़मानत के लिए गए थे वहाँ पे ये भी हो सकता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दी कि वो मुतल्लिका फोरम चले जाएं, यानी बैंकिंग कोर्ट चले जाएं
आप बैंकिंग कोर्ट जाके वहाँ पे जो है वो बेल मूव करें, तो आपको राहदारी जमानत और वो भी कमिंग मंडे तक क्यों चाहिए? तो यहाँ आने की बजाय आप आज जाके वहाँ मुतल्लिका बैंकिंग कोर्ट जो इस्लामाबाद की है वहाँ जाके आप कर देते अपना जमानत की दरख्वास्त दाखिल कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ से उनको अगर जमानत मिलती तो सिर्फ इस्लामाबाद की FIR की मिलती। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उन्हें जमानत दी है वो उन्हें एक वसी उस पर मिली है, और यही वो राहदारी जमानत थी जिसकी वजह से आज इमरान खान ने लाहौर में बहुत मसरूफ दिन गुजारा, और पीर तक मसरूफियतें उनकी रहेंगी और मुख्तलिफ जलसों से खिताब फरमाते रहेंगे। ताहम लॉन्ग मार्च कब होगा ये कोई नहीं जानता। ताहम इतना इंकशाफ ज़रूर हुआ है कि अब शायद इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही कोई लॉन्ग मार्च हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।